भोजन को अपनी औषधि बनाओ और औषधि को अपना भोजन बनाओ। नया भोजन तभी ग्रहण किया जा सकता है जब पुराना भोजन पेट से बाहर निकल जाए। जहां भी चिकित्सा कला को प्यार किया जाता है, वहां मानवता के प्रति भी प्रेम होता है। चलना मनुष्य के लिए सबसे अच्छी औषधि है। बीमारियों के मामले में दो चीजों की आदत बना लें: मदद करना या कम से कम कोई नुकसान न पहुंचाना। अगर आपका मूड खराब है तो टहलने जाएं। अगर आपका मूड अभी भी खराब है तो फिर से टहलने जाएं। ये जानना कहीं ज्यादा जरूरी है कि किस तरह के व्यक्ति को बीमारी है, बजाय इसके कि व्यक्ति को किस तरह की बीमारी है। किसी को ठीक करने से पहले उससे पूछिए कि क्या वह उन चीजों को छोड़ने को तैयार है जो उसे बीमार बनाती हैं। हम में से प्रत्येक के भीतर की प्राकृतिक उपचार शक्ति ही स्वस्थ होने में सबसे बड़ी ताकत है। जिसका उपयोग किया जाता है वह विकसित होता है, जिसका उपयोग नहीं किया जाता वह नष्ट हो जाता है। सही मात्रा में पोषण और व्यायाम, न बहुत कम और न बहुत ज्यादा, यही स्वास्थ्य का सबसे सुरक्षित रास्ता है। सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। निद्रा और अनिद्रा दोनों ही जब असंयमित हों तो बुरी हैं। भाषा का सबसे बड़ा गुण स्पष्टता है और अपरिचित शब्दों के प्रयोग से इसकी स्पष्टता कम होती है। जो दवाइयां ठीक नहीं करती उसे भाला ठीक कर देगा, जो भाला ठीक नहीं करता उसे आग ठीक कर देगी। जब भूख लगी हो तो किसी को श्रम नहीं करना चाहिए। केवल एक शुद्ध हृदय ही एक सुंदर और प्रसन्न आत्मा को पहचान सकता है। प्रार्थना करना वास्तव में अच्छा है, लेकिन देवताओं को पुकारते समय मनुष्य को स्वयं भी इसमें हाथ बटाना चाहिए। जीवन इतना छोटा है, किसी कला को सीखना इतना लंबा। मरीजों की गलतियों पर भी नजर रखें, जिनके कारण वे अक्सर बताई गई चीजों के बारे में झूठ बोलते हैं। चिकित्सक इलाज करता है, लेकिन प्रकृति ठीक करती है। इंसान की डाइट का हर एक तत्व उसके शरीर पर असर डालता है और किसी न किसी तरह उसे चेंज करता है, और इन्हीं बदलावों पर उसका पूरा जीवन निर्भर करता है। कभी कभी क्यूर करो, अक्सर ट्रीट करो, हमेशा कंफर्ट दो। दवाइयों को केमिस्ट के पॉट में छोड़ दें अगर आप मरीज को खाने से ठीक कर सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को स्वास्थ्य को सबसे बड़ा मानवीय आशीर्वाद मानना चाहिए। चरम बीमारियों के लिए चरम उपचार बहुत ही उपयुक्त है। हर किसी के अंदर एक डॉक्टर होता है, हमें बस उसे उसके काम में मदद करनी होती है। बीमारी हमारे ऊपर बस ऐसे ही कहीं से नहीं टपक पड़ती। वे रोजाना प्रकृति के खिलाफ किए गए छोटे छोटे पापों से उपजती है। जब पर्याप्त पाप इकट्ठा हो जाता है, अचानक से बीमारी सामने आ जाती है। भोजन से तृप्त होने की अपेक्षा पेय से तृप्त होना बेहतर है। जब दो दर्द एक साथ होते हैं, लेकिन एक ही स्थान पर नहीं, तो अधिक तीव्र दर्द दूसरे को धुंधला कर देता है। किसी विनम्र व्यक्ति द्वारा अभद्र उत्तर दिया जाना एक बुरा संकेत है। किसी भी चीज की अधिकता
प्रकृति के विरुद्ध होती है। एक चिकित्सक को सक्षम होना चाहिए कि वह अतीत की घोषणा करे, वर्तमान का निदान करे, भविष्य का पूर्वानुमान लगाए। सभी जीवित प्राणियों में आत्मा एक ही है, यद्यपि सभी का शरीर अलग अलग है। जब नींद से रोगी का उन्माद खत्म हो जाता है तो यह एक अच्छा लक्षण है। आपका शरीर वह है जहां आप रहते हैं, इसका अच्छे से ख्याल रखें। स्वास्थ्य सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या खाते हैं, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं। बीमारी ठीक होने के बाद जो कुछ बचा रहता है, उससे बीमारी के दोबारा उभरने की संभावना बनी रहती है। वास्तव में दो चीजें हैं, विज्ञान और राय। पहली से ज्ञान पैदा होता है और दूसरी से अज्ञानता। जो रोग अधिक परिश्रम करने से उत्पन्न होते हैं वे विश्राम से ठीक होते हैं, और जो रोग आलस्य से उत्पन्न होते हैं वे काम करने से ठीक होते हैं। भूख इंसान को कमजोर करके मार देती है। भारी खाना इंसान के शरीर को नष्ट कर देता है। इसलिए आपको बीच का रास्ता तलाशना होगा। आलस्य सभी बुराइयों का मूल है। जहां आलस्य नहीं है वहां कोई बुराई नहीं है। बार बार और बिना कारण थकान होना आने वाली बीमारी का संकेत है। विवाह एक अंदरूनी बुखार है। यह गर्मी से शुरू होता है और ठंड पर समाप्त होता है। अपनी बीमारियों के बारे में किसी को न बताएं, अन्यथा आपको ऐसी सलाह मिल सकती है जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। स्वयं को जलाने से ही आप हमेशा दूसरों के लिए चमकते रहेंगे। जब भी कोई डॉक्टर मरीज को अच्छा नहीं कर सकता तो उसे नुकसान करने से भी रोकना चाहिए।